टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन सी टॉपिक है? लिमिटेशन ऑफ द पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब कहेंगे ये कौन सी टॉपिक है मैम, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो ये उसी की टॉपिक है, पीएच पार्टीशन थ्योरी की ही टॉपिक है। पीएच पार्टीशन थ्योरी हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन पर क्या कहती है, उसी की टॉपिक का कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो हम जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम ड्रग एक्टिंग ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ड्रग हमारे जीआईटी ट्रैक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कैसे एब्जॉर्ब होती है, इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी टॉपिक में हमारा एक टॉपिक और था पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। हम उसी टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ द पीएच पार्टीशन थ्योरी। पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या होती है हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज हम सिर्फ पीएच पार्टीशन थ्योरी के लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसके लिए आपको देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ तीन ही लिमिटेशन बता पाए हैं, बाकी इसके बहुत सारे लिमिटेशन होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और पीएच पार्टीशन थ्योरी भी हमारा नेक्स्ट वीडियो पड़ गया है, आप अगर उसको देख के इस वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बाकी अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं पाएंगे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, तो आप टेलीग्राम के चैनल पे आसानी से आर्या फार्मेसी करके है, आप वहां से सर्च करके आर्या फार्मेसी के चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे सीरियल वाइज आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, सीरियल वाइज आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा सा एम फार्मा के जितने भी वीडियो हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, ज्यादा लेंथ नहीं रहती है उसमें, तो आपको खोजने में भी दिक्कत होगी, बाकी पढ़ने में तो मजा आएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहेंगे और आसानी से समझ में भी आएगा, आप इंटरेस्ट भी रखेंगे पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं कि पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या होती है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पीएच पार्टीशन थ्योरी होती है ये कहती है कि जितने भी हमारे अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो ड्रग हमारे आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। हमारे पीएच पार्टीशन थ्योरी यही कहती है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए जो रियल है उसमें यह कह रहा है कि कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स ड्रग भी होते हैं जो आसानी से हमारे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके कुछ बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर भी उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले जानिए, द पीएच पार्टीशन थ्योरी स्टेट दैट ओनली द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ए ड्रग कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। ये इसका कहने का ये मतलब है कि जो पीएच पार्टीशन थ्योरी ये कहती है कि हमारे जितने भी ड्रग होते हैं उसमें से जो ड्रग हमारे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगी वो हमारे आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जो ड्रग हमारे आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो बहुत सारे ड्रग हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होते हैं, और हमारे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करने में मदद करते हैं। Therefore the theory has several limitation, और इसी वजह से इस थ्योरी का बहुत ज्यादा लिमिटेशन देखने को मिला। जैसे ये थ्योरी इग्नोर करती है सरफेस एरिया को, ये थ्योरी किसको इग्नोर करती है, सरफेस एरिया को। अब सरफेस एरिया क्या कहती है, दिस थ्योरी प्रेडिक्ट, जो पीएच पार्टीशन थ्योरी होती है वो प्रेडिक्ट की थी वीक एसिड आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक। पीएच पार्टीशन थ्योरी जब हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, हम ये बोले थे कि ये थ्योरी ये बताई है कि जितने भी दवा हमारे वीक एसिड के रहेंगे, किसके, वीक एसिड के रहेंगे, वो दवा हमारे आसानी से स्टमक पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्टमक पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन यही दवा हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये हमारी कहती है पीएच पार्टीशन थ्योरी। सॉरी, ये हमारा कौन एक्सप्लेन करता है, पीएच पार्टीशन थ्योरी। पीएच पार्टीशन थ्योरी यही प्रेडिक्ट करती है जितने भी हमारे वीक बेसिक के ड्रग रहेंगे वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होंगे, और बहुत वीक बेसिक ड्रग वाले हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में ये देखा गया है मोस्ट ड्रग आर एब्जॉर्ब, ठीक है, बेड इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, रियलिटी में ये देखा गया है
जितनी सबसे ज्यादा ड्रग हमारे किसमें एब्जॉर्ब होती है, हमारे इंटेस्टाइनल के वेट पे एब्जॉर्ब होती है। रीजन क्या है, द इंटेस्टाइनल हैज ए मस्ट लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, इंटेस्टाइनल के पास क्या होती है, लार्ज सरफेस एरिया होती है, और जिसमें हमारे क्या प्रेजेंस होते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई होती है। कंक्लूजन क्या निकला है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि सरफेस एरिया ठीक है। तो सॉरी मेरा वहां पे वीडियो पड़ गया था, तो इसलिए हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए रीजन में क्या निकला कि द इंटेस्टाइनल हैज ए सॉरी मेरा वहां पे वीडियो कट गया था, तो इसलिए हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके सॉरी मेरा वहां पे वीडियो कट गया था, तो हमको फिर से वीडियो बनाना यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर किसी को डिस्टर्ब होगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। रीजन की बात करें तो रीजन में क्या लिख रहा है, देखिए अभी हमने क्या बताया कि ये थ्योरी क्या कर रही है, ये थ्योरी से प्रेडिक्ट की थी कि जितने भी हमारे वीक एसिड वाले ड्रग रहेंगे वो आसानी से हमारे किसमें एब्जॉर्ब होंगे, स्टमक में एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन वीक एसिड वाले ड्रग हमारे इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब होंगे। रीजन क्योंकि स्टमक का पीएच कितना होता है, एसिड होता है, तो वीक एसिड वाले ड्रग हमारे स्टमक के पीएच में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन मेरे इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता, क्या होता है, एसिड सॉरी मेरा वीडियो कट गया था, तो अभी हम फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली तो ये थ्योरी हमारी इग्नोर करती है सरफेस एरिया को, किसको इग्नोर करती है, सरफेस एरिया को। ये जो हमारी पीएच पार्टीशन थ्योरी होती है किसको इग्नोर करती है, सरफेस एरिया को। देखिए ये थ्योरी क्या प्रेडिक्ट की थी, इस थ्योरी का कहना यही था कि वीक एसिड आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक। ये थ्योरी ये कह रही थी कि वीक एसिड ड्रग आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक। रीजन क्या था इसके कहने का कि हमारे स्टमक का जो पीएच होता है, वो क्या होता है, वीक एसिड का होता है। स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे HCl बनते हैं, HCl की वजह से स्टमक का पीएच हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो वीक एसिड आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक, जितने भी दवा हमारे वीक एसिड के रहेंगे वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन यही वीक एसिड दवा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब होंगे। रीजन क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। बात समझ में आया। लेकिन रियलिटी में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा जो दवा होती है वो हमारी कहां से एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। कहां से एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि कंक्लूजन में ये देखा गया था कि सरफेस एरिया ज्यादा मायने रखती है एक दवा के एब्जॉर्प्शन से देन पीएच से। मतलब एक सरफेस एरिया बहुत मायने रखती है दवा के एब्जॉर्प्शन के लिए अकॉर्डिंग टू पीएच। मतलब पीएच कम मायने रखता है लेकिन सरफेस एरिया सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे ये देखा जो बहुत सारी दवा हमारे किसमें से एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है। रीजन क्या था, सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया थी वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज पाई गई थी, और उसमें क्या प्रेजेंस थे, विलाई और माइक्रोविलाई। ये सब हमारे एब्जॉर्प्शन वाली एक दवा के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। लेकिन स्टमक में सरफेस एरिया स्मॉल थी, लिमिटेड स्मॉल सरफेस एरिया प्रेजेंस थी, और उसमें किसी भी टाइप का विलाई और माइक्रोविलाई नहीं प्रेजेंस था, इसलिए दवा हमारे वहां पे कम एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है, तो जो हमारी एक थ्योरी है वो सरफेस एरिया को भी नहीं इंडिकेट की थी। ठीक है, अभी भी नहीं करती है। कंक्लूजन में यही देखा गया, जो सही था उसमें यही देखा गया कि सरफेस एरिया इज मोर इम्पोर्टेंस देन पीएच। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है देन पीएच से। सरफेस एरिया एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, किसके कंपेयर से, पीएच के कंपेयर से। ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, जहां पे सरफेस एरिया कम है वहां पे एब्जॉर्प्शन लो होगा। बात समझ में आई। तो इस चीज को इंडिकेट नहीं किया था कौन सा, पीएच पार्टीशन थ्योरी। और पीएच पार्टीशन थ्योरी इग्नोर किया था किसको, ब्लड फ्लो को। किसको इग्नोर किया था, ब्लड फ्लो को।
रीजन क्या था, अब देखो अभी हमने वहां पे जब बी फार्मा पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था कि ये जो ब्लड फ्लो होता है ये डायरेक्टली हमारे किसको बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। जितना जल्दी जहां जिस ऑर्गन के साइड पे जितना तेज ब्लड फ्लो होगा वहां पे दवा का एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होगा। मतलब जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो हाईएस्ट रहेगा वहां पे दवा का एब्जॉर्प्शन भी हाईएस्ट रहेगा। ये वाली थ्योरी इस चीज को भी इग्नोर की थी। अब देखो देखा क्या गया, ड्रग एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, ब्लड सर्कुलेशन। मतलब जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही फास्ट दवा हमारी एब्जॉर्ब होगी। एट द एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है, कहां पे, एट द एब्जॉर्प्शन साइट। एट द एब्जॉर्प्शन साइट पे ब्लड फ्लो हाईएस्ट होना चाहिए तभी हमारी दवा क्या होती है, फास्ट एब्जॉर्ब होती है। फिर से पढ़ दे रहे हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द ब्लड सर्कुलेशन एट द एब्जॉर्प्शन साइट। जहां पे हमारी दवा एब्जॉर्ब हो रही है वहां का ब्लड सर्कुलेशन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, तभी हमारी दवा वहां पे एब्जॉर्ब होगी। लेकिन कंक्लूजन में क्या निकला कि इंजेस्टाइनल पर, जो इंजेस्टाइन है जहां पे इंजेस्टाइन में भी हमारी ब्लड एब्जॉर्ब होती है वहां का ब्लड फ्लो फास्ट निकला और जो हमारे स्टमक का था वहां पे ब्लड फ्लो हमारा लो है। मतलब इंजेस्टाइनल पे हाईएस्ट ब्लड फ्लो होता है और स्टमक पे लो ब्लड फ्लो होता है। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, जहां पे हाईएस्ट ब्लड फ्लो होता है वहां पे रैपिड एब्जॉर्प्शन देखा गया और जहां पे लो ब्लड फ्लो होता है वहां पे लो एब्जॉर्प्शन देखा गया। द थ्योरी डज नॉट कंसीडर दिस फैक्टर, और ये थ्योरी इस फैक्टर को कंसीडर नहीं की थी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया है, सिर्फ ये थ्योरी ये बताई थी जितने अनआयोनाइज्ड फॉर्म होते हैं वो हमारे आसानी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हमारे आयोनाइज्ड फॉर्म होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाते, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे, ये तो सच है लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी थे। जैसे वो इग्नोर कर दी थी किसको, सरफेस एरिया को कर दी थी, क्यों सरफेस एरिया ड्रग एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। देन पीएच से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक पीएच से। देखो क्यों होता है, क्योंकि जहां का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है वहां पे ड्रग एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। और यहाँ पे ये देखा गया कि हमारे स्टमक का सरफेस एरिया कम है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा है। इसके अलावा उसमें विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। तो ड्रग का कंक्लूजन में ये देखा गया था कि सरफेस एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीएच। मतलब कंक्लूजन में देखा गया कि हमारी दवा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू पीएच। देन स्टमक, मतलब स्टमक से ज्यादा एब्जॉर्ब दवा हमारी कहां पे हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है। दूसरा क्या है, इग्नोर ब्लड फ्लो। दूसरा कौन सी टॉपिक है, इग्नोर ब्लड फ्लो। और ये थ्योरी डायरेक्टली इग्नोर कर दी थी ब्लड फ्लो को। ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द सर्कुलेशन, ऑन द ब्लड सर्कुलेशन एट द एब्जॉर्प्शन साइट। देखो ये वाली थ्योरी इसको भी इग्नोर की थी। अब देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है ब्लड सर्कुलेशन, जहां पे हमारी दवा एब्जॉर्ब होने वाली है वहां के ब्लड सर्कुलेशन हाईएस्ट होने चाहिए। अगर वहां का ब्लड सर्कुलेशन लो हुआ तो वहां पे दवा हमारी नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगी, लो एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें ये देखा गया जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की साइड पे ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हाईएस्ट है और स्टमक पर ब्लड सर्कुलेशन लो है, तो वहां पे हमारी दवा क्या होती है, हाईएस्ट एब्जॉर्ब होती है। The theory does not consider this factor, और एक थ्योरी इस फैक्टर को कंसीडर नहीं की थी। तीसरा क्या इग्नोर की है, दिस थ्योरी इग्नोर ड्रग सॉल्युबिलिटी। ये थ्योरी इग्नोर की है ड्रग के सॉल्युबिलिटी को। अब देखो थ्योरी फोकस ओनली आयोनाइजेशन, ये थ्योरी सिर्फ फोकस की है किस पे, आयोनाइजेशन फॉर्म पे की है। जो दवा हमारे अनआयोनाइज होंगे वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे और जो दवा हमारे आयोनाइज होंगे वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन मतलब सेल मेम्ब्रेन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ब्लड में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो दवा हमारी आयोनाइज नहीं है वो नहीं क्रॉस कर पाएगी और नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। ड्रग मस्ट डिसॉल्व इन जीआईटी फ्लूइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। किसी भी दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए सबसे
दवा ने उसको जीआईटी फ्लूइड में अच्छी तरह से डिजॉल्व होना चाहिए, तभी वो दवा एब्जॉर्ब हो पाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन जीआईटी फ्लूइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। कोई भी अगर आप कोई भी दवा आप ओरल रूट से दे रहे हैं, कोई भी टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, आप ओरल रूट से दे रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो अच्छे से आपके जीआईटी फ्लूइड में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। अगर पुअरली सॉल्युबल ड्रग है, अगर पुअरली सॉल्युबल मतलब पुअरली मतलब होता है लो डिजोल्यूशन, लो डिजोल्यूशन रेट, मतलब जिस दवा का डिजोल्यूशन रेट कम है वो कम डिजॉल्व होगी, बहुत स्लो डिजॉल्व होगी, तो वो कम हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब भी होगी, वो कम एब्जॉर्ब भी होगी। अब जिस दवा का डिजोल्यूशन रेट क्या है, फास्ट है, वो दवा हमारी क्या होगी, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी, बहुत जल्दी डिजॉल्व होगी। जब जितना जल्दी डिजॉल्व होगी वो उतना ही जल्दी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इस थ्योरी ने इस वाले फैक्ट को भी इंडिकेट नहीं किया था, इसलिए इस थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशन है, अभी बहुत सारे और लिमिटेशन है, उसके लिए हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की इस वीडियो आपकी कैसे लगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे आर्या फार्मेसी चैनल टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आपका व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका रीजन यही है कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, पीएस पार्टीशन थ्योरी क्या होती है, तब इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।